लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6A कर रहे हैं। ये बेसिक लेवल है और चैप्टर है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूलाज। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का मतलब हो गया कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो ओवर की फॉर्म में होंगे और इसमें अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12x की पावर 5 और y। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक वैल्यू 4 और 12 की है, एक वैल्यू x4 और x5 की है और एक वैल्यू आपको y की नज़र आ रही है। आपके लिए मैंने तीनों जो हैं वो डिफरेंट इंक से लिखे हैं। आप देखें कि ये जो 4 और 12 है ये दोनों डिजिट्स हैं यानी गिनती के अल्फाज हैं और ये डिवाइड की फॉर्म में लिखे हैं। इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। इन सब के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे डिवाइड हो रहे हैं। ये 4 का टेबल जो है 4 1 ज़ार 4, 4 का टेबल 12 पे जाता है, 4 3 ज़ार 12। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 5 है। x की पावर 4 का मतलब ऐसे ले सकते हैं कि ये ऊपर 4 दफ़ा x लिखा हुआ है, नीचे x की 5 है। इट मीन्स कि ये 5 दफ़ा नीचे x लिखा हुआ है। अब अगर हम कैंसिल करें तो ये पहला x इस x से कैंसिल होगा, फिर ये इससे कैंसिल होगा, तीसरा तीसरे से कैंसिल होगा, चौथा चौथे से, और सिर्फ एक x बच जाएगा। ये जो हमने इस तरीके से कैंसिल किया है इसको आप देखें, हम यहाँ पर भी ऐसे ही कैंसिल करेंगे। इसका आसान तरीका आप देखें, वो ये है कि आप देखें कि यहाँ 4 लिखा है पावर पॉजिटिव, ये 5 पावर पॉजिटिव है। जब आप दोनों को कैंसिल करेंगे तो x ऊपर 4 है, नीचे x 5 है, तो ऊपर के 4 नीचे के 4 से कट जाएंगे और नीचे सिर्फ एक x जो है वो रह जाएगा। अगर आप इसको काट के यहाँ सिर्फ x लिख दें तो ये हमारे पास x रह जाएगा। अब ऊपर y मौजूद नहीं है तो y से कैंसिल नहीं होगा। हमारे पास जो आंसर अब आया है ऊपर की सारी वैल्यू काट के 1 में बदल जाएगी, 1 रह जाएगा। नीचे जो वैल्यू है वो है 3xy, तो नीचे हमारे पास 3xy आ रह जाएगा। ऊपर जो वैल्यू होती है इसको नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर जो है वो कहते हैं। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 16a क्यूब b4 24a5 b स्क्वेयर। इसका मतलब है कि 16 है, उसके नीचे आपको 24 नज़र आ रहा है। 16 और 24 आपस में कैंसिल होंगे। a क्यूब है ऊपर और नीचे a5 है, इसका मतलब है a वाली वैल्यू से कैंसिल होगी। b4 है, b स्क्वेयर है, इट मीन्स b वाली वैल्यू b से। अब पहले आप 16 24 कैंसिल कर लें, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 2, 12 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। अब 2 का टेबल अगेन जाता है, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 का जाता है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास जो डिजिट्स कटे हैं तो अब 2 रह गया है और 3 इन दोनों पे टेबल और कोई भी नहीं जाता। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू जो है वो है a क्यूब यानी a की ताकत 3, a की ताकत 5। ऊपर a 3 दफ़ा लिखे हुए हैं, नीचे a 5 दफ़ा लिखे हैं। इसका मतलब है कि ऊपर के 3 नीचे के 3 से अगर कट जाएं तो नीचे सिर्फ a का स्क्वायर रह जाएगा, यानी a के 2 रह जाएंगे, सिर्फ a 2 रह जाएंगे, a 2 रह जाएगा यानी a स्क्वायर। अब देखें आगे, ये b की पावर 4 मतलब है b 4 दफ़ा है, b का स्क्वायर मतलब b 2 दफ़ा है। ये दो जो हैं ऊपर के 4 से जब कटेंगे तो हमारे पास b का स्क्वायर रह जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऊपर एक वैल्यू 2 बच गई है वो आएगा। a पूरी कैंसिल हो गई है, ये ख़त्म हो जाएगी, b स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा,
नीचे वैल्यू देखें डिनोमिनेटर में 3 रह गया है वो, और एक ए स्क्वेयर जो है ये रह जाएगा। ये इसका आंसर है। बस अब जो क्वेश्चन है वो है 23 क्यू क्यूब आर 69 क्यू आर क्यूब एस। अब एस ऊपर नहीं है नीचे है, इसका मतलब है कि एस किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। 23 और 69 ये दोनों आपस में अगर कैंसिल हो सकते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। क्यू की ताकत 3 है, क्यू नीचे जो है उसकी पावर 1 है। इसका मतलब है कि ऊपर क्यू 3 दफ़ा है, नीचे क्यू 1 दफ़ा है। ऊपर आर 1 दफ़ा है, नीचे आर की पावर 3 मीन्स 3 दफ़ा है, और नीचे एस मौजूद है, ऊपर एस नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनका कैंसिल करें तो 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 69 आता है। 23 1 ज़ा 23, 23 3 ज़ा 69। अब ये क्यू की पावर 1 है, अगर ना हो तो पावर 1 होगी। ये 1 ऊपर क्यू की पावर 3 का मतलब है ऊपर क्यू 3 दफ़ा लिखा हुआ है। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो 3 में से एक जब हम काट देंगे तो फिर क्यू का स्क्वायर रह जाएगा ऊपर। ऊपर देखें आर की पावर 1 है, नीचे आर की पावर 3 है। ये जब दोनों कैंसिल होंगे तो आर की 3 का मतलब है कि नीचे आर 3 दफ़ा है, आर 1 का मतलब है कि ऊपर आर 1 दफ़ा है। ऊपर का जो एक आर है वो नीचे के एक आर से कैंसिल होगा, तो 3 में से जब एक आर ख़त्म हो जाएगा तो फिर 2 रह जाएंगे आर के। अब ये एस हमारे पास बच गया है। इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो इस तरह आएगा। ऊपर देखें सिर्फ क्यू का स्क्वायर रह गया है, नीचे देखें 3 आर स्क्वेयर एस हमारे पास रह गया है। आप इसको इस तरह भी क्वेश्चन को ज़रा समझने के लिए देख लें। ये 23 था, क्यू क्यूब का मतलब है क्यू जो है ये 3 दफ़ा है, आर की पावर 1 का मतलब है आर 1 दफ़ा है, 69 मतलब 3 मल्टीप्लाई 23 होता है। क्यू 1 दफ़ा, आर की पावर 3 तो आर 3 दफ़ा, एस 1 दफ़ा। अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं वो आप काट दें ऊपर नीचे। अब क्यू 1 दफ़ा ऊपर नीचे काट गया, आर ऊपर नीचे भी काट गया। अब जो चीज़ बच गई है वो आप लिखते हैं। क्यू देखें 2 दफ़ा बचा हुआ है, ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें 3 ये रह गया है, आर 2 दफ़ा है तो आर का स्क्वायर, और ये एस, ये हमारे पास आंसर आता है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3m n² p क्यूब 18m3 n p6। 3 के नीचे 18 है, 3 और 18 आपस में कैंसिल होंगे। ऊपर m 1 है, नीचे m की पावर 3 है, यानी m की पावर 1 नीचे 3 है। ऊपर n² है, नीचे n की पावर 1 है। ऊपर p की पावर 3 है, नीचे p की पावर 6 है। अब देखें 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। अब ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की 3 है। m की 3 का मतलब है कि m यहाँ पर 3 दफ़ा है। एक जो ऊपर का m है जब इस m से कटेगा तो बाकी 2 m रह जाएंगे, यानी m का स्क्वायर। हम यहाँ काट के यहाँ पर m का स्क्वायर लिख देंगे। ये n की 1 है, ये n का स्क्वायर है। इट मीन्स ऊपर n 2 दफ़ा है, एक n कट जाएगा तो सिर्फ एक n रह जाएगा। p की पावर 3 है, p की पावर 6, ऊपर p 3 दफ़ा है, नीचे p 6 दफ़ा है। अब ऊपर के 3 नीचे के 3 से जब कटेंगे तो सिर्फ p की पावर 3 रह जाएगी। हमारे पास जो आंसर आएगा, ऊपर देखें सिर्फ n रह गया है वो आएगा, नीचे देखें 6m² p क्यूब, 6m² p क्यूब। इसको स्टूडेंट्स अगर आप मज़ीद समझना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3m, n 2 दफ़ा, p जो है वो 3 दफ़ा। 18 है तो आपको पता है कि 3 6 ज़ार 18 होता है, m 3 दफ़ा, n 1 दफ़ा, और p आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 टाइम है। अब 3 इस 3 से कैंसिल होगा, m इस m से कैंसिल होगा, n इस n से कैंसिल होगा, 3 p कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आंसर बच गया है वो हमारे पास यही आएगा। ये हम काम जो है ये रफ वर्क में कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 15ac क्यूब डिवाइडेड बाय 75a² b4c। अब आपको थोड़ी
अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि 15 और 75 आपस में कैंसिल होंगे, ए और ए स्क्वेयर आपस में कैंसिल होंगे, सी क्यूब सी से कैंसिल होगा, ये B4 है, इसको आप यहाँ पर अलहदा लिख सकते हैं साथ ही। अब ये 15 का टेबल पढ़ें, 15 1 जार 15, 15 5 जार 75, ये ए की पावर 1 है, नीचे ए स्क्वेयर है, इसका मतलब है कि ए नीचे जो है वो 2 दफ़ा है, एक दफ़ा इससे कैंसिल होगा तो एक दफ़ा ए जो है वो रह जाएगा। सी की पावर नीचे 1 है, ऊपर 3, ये सी की पावर 1 जब ऊपर वाले से कटेगी तो ऊपर 2 सी की पावर रह जाएगी। बी की 4 किसी से भी कैंसिल नहीं होगी। हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऊपर आपको सी स्क्वेयर लिखा हुआ नज़र आएगा, नीचे जो है 5, ए की पावर 1, बी की पावर 4 आपको लिखी नज़र आएगी। ये इसका आंसर है। हमारे पास अब क्वेश्चन है 16 एक्स वाई क्यूब और z। नीचे आप लिख लें 16 के नीचे 64, एक्स के नीचे एक्स स्क्वेयर, वाई के नीचे वाई 4 और z का क्यूब। क्वेश्चन आप साफ साफ लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, आपको करना आसान हो जाएगा। 16 के नीचे 64 आपने लिखा है, दोनों पे 4 का टेबल जाता है, दोनों को 4 के टेबल से काटें, 4 16 ज़ा 64, दोबारा फिर 4 का टेबल जाता है तो 4 4 ज़ा 16। अब ये टेबल मज़ीद नहीं जाते। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर पावर लिखी हुई नहीं है वहाँ 1 लिख लें। अब x की पावर 1 है ऊपर और नीचे है x का स्क्वेयर। x स्क्वेयर का मतलब मैंने आपको बताया है कि x 2 दफ़ा होगा। ये x1 है, ये x1 जब एक x से कट जाएगा तो 2 में से जब एक कट जाएंगे तो सिर्फ एक रह जाएगी पावर। ये y की पावर 3 है, ये y की पावर 4 है। 3 पावर का मतलब है कि y 3 दफ़ा है, 4 का मतलब है y 4 दफ़ा है। 3y जब 3y से कट जाएंगे तो नीचे क्योंकि 4 है, एक y ज़्यादा है, तो वो जो y एक ज़्यादा है वो बच जाएगा। z की पावर 1 है, z की पावर 3, z की पावर 3 का मतलब है z नीचे 3 दफ़ा है, ऊपर z एक दफ़ा है। ये z जब नीचे वाले 3 z में से एक से कट जाएगा तो बाकी 2 z रह जाएंगे, यानी z का स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ऊपर की तमाम वैल्यूज़ कट गई हैं, यहाँ पे 4 के साथ 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर तमाम वैल्यूज़ कट जाएं तो 1 ऊपर बच जाएगा। नीचे आप देखें 4 हमारे पास पड़ा हुआ है, x की पावर 1, y की 1, z का स्क्वेयर, ये हम यहाँ पर सारी लिख देंगे। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये अवर की फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन उनके दरमियान में प्लस का साइन भी डाल दिया गया है, यानी दो दो वैल्यूज़। पहला काम आपने याद रखना है, सबसे पहला काम कि आप ये देखें कि क्या इनमें कॉमन चीज़ है कि नहीं। आप देखें अगर हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से लिखें तो ये हमारे पास x है, ये आपको नज़र आ रहा है वैल्यू y की, प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 12। अब देखें ऊपर की वैल्यू में ये y और ये y दोनों जगह पर मौजूद है, इसका मतलब है कि ऊपर की वैल्यू में y कॉमन है। आप ऐसे इक्वल का निशान लगाएं, y को जो कॉमन है वो लिखें, बाकी जो वैल्यू रह गई है इन दोनों को छोड़ के उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें, x प्लस 3, यानी ब्रैकेट डाल के इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ से निकाल के इस पीछे की जगह पे लिख दें और ब्रैकेट डाल दें। स्टूडेंट्स नीचे आप देखें ये 4x प्लस 12 लिखा हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो 4x प्लस 12 लिखा हुआ है ये असल में 3 मल्टीप्लाई 4 है, 3 4 ज़ा 12। अब देखें इन दोनों में 4 यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो दोनों कॉमन हैं आप इनको यहाँ से निकाल के पीछे कर दें और ब्रैकेट डाल दें। तो 4x प्लस 12 में 4 का टेबल दोनों पर क्योंकि जाता है इसलिए आप 4 कॉमन निकाल दें, बाकी जो वैल्यू रह जाए x प्लस 4 3 ज़ा 12 वो आप यहाँ पर लिख दें। स्टूडेंट्स जब आप लिख के देखेंगे क्वेश्चन दोबारा तो आपको नज़र आएगा कि ये जो ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट x प्लस 3 और नीचे भी x प्लस 3 दोनों सेम हैं,
ऊपर नीचे हैं, दरमियान में अब y और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, नीचे 4 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आएगा y/4। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 8a + 4b bc + 2ac। अब देखें, इसमें 8a + 4b है, डिजिट जो है हमारे पास गिनती के लफ्ज़ 8 और 4 हैं, 8 और 4, इन दोनों पे क्या कोई टेबल जाता है एक जैसा? बिल्कुल। 8 को देखें तो 8 पे 4 का टेबल जाता है, 4 पे भी 4 का टेबल जाता है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकालने के बाद आप इन दोनों के ऊपर 4 से डिवाइड करें, यानी 4 का टेबल पढ़ें। 4 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे ब्रैकेट डाल के, तो 4 2 ज़र 8 आएगा। आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू अगर कॉमन नहीं है तो वो आप ऐसे ही लिख लें। प्लस का साइन दरमियान में है वो लगा लें। 4 का टेबल 4 पे पढ़ें तो 4 1 ज़र 4 आएगा, और b साथ लिखा हुआ है तो वो आप b लिख लें। अब क्योंकि अगर कोई वैल्यू हो तो फिर हम 1 लिखते नहीं होते, इसलिए अगर आप 1 ना लिखें तब भी सही है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू देखें, यहाँ BC है, यहाँ पर 2AC है। अब देखें ज़रा कि यहाँ पर ये C की वैल्यू दोनों के अंदर मौजूद है। अब ये जो वैल्यू दोनों में C मौजूद है तो C को आप साइड पे करें, ब्रैकेट डाल दें और B + 2A लिख लें। अब फ्रेंड्स आप देखें ज़रा गौर से, ऊपर जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है वो है 2A + B, नीचे जो वैल्यू है वो b + 2a। आपने याद रखना है, जो प्लस का साइन होता है अगर दरमियान में दो वैल्यूज़ के लगा हो तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू की बेशक तरतीब बदले लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। 2a + b, b + 2a ये एक ही चीज़ है। सिर्फ ये प्लस के साइन की हम बात कर रहे हैं, माइनस में ऐसा नहीं होता। प्लस अगर ऊपर नीचे सेम हो तो ये सेम होंगी वैल्यूज़। अब 2a + b, b + 2a सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो हमारे पास आंसर बच गया है वो है 4/c। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो है a² + 2ab / 6a। a² का क्या मतलब है? a² का अगर हम मतलब देखें तो ये 2a है, यानी a × a + 2ab। अब देखें दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है? वेरी गुड, दोनों में a जो है ये मौजूद है। हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। a की पावर 1 है, a का स्क्वायर है, हम एक a की पावर 1 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ a² में से यानी a की दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू हमने कॉमन निकाल ली है, बाकी एक वैल्यू रह गई है, वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे। 2 लिखा है, हम 2 लिखेंगे। आगे a की पावर 1 है, वो हमने कॉमन निकाल ली है तो वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा। अब फ्रेंड्स नीचे तो कोई भी वैल्यू एक जैसी कॉमन है नहीं, a की वैल्यू लिखी है 6a, तो वो हम लिख देंगे। अब देखें इस क्वेश्चन में नीचे a मौजूद है, ऊपर जो है वो a + 2b के बाहर a लिखा हुआ है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे डिवाइड है, यानी दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। अगर दोनों के दरमियान कोई साइन ना हो, नीचे डिवाइड हो, तो ये वैल्यू जो है ये, क्योंकि a की पावर 1 है वो भी 1 है, तो ये दोनों कट सकती हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a + 2b / 6। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो है c² / c² - cd। अब ऊपर तो सिंगल वैल्यू लिखी है, उसको आप ऐसे ही लिख लें। लेकिन नीचे देखें तो ये आपको c नज़र आ रहा है, इसकी पावर 1, ये c² है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 c हैं, यहाँ एक c है, इन दोनों में एक c जो है वो कॉमन है। आप उसको कॉमन बाहर निकाल लें, ब्रैकेट डालें। इस c² में से एक c तो हमने कॉमन निकाल लिया, एक c रह गया है, उस c को यहाँ लिख लें। आगे माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, वो लगाएं। c की पावर 1 है, ये आपने कॉमन निकाल लिया था, बाकी d रह गया है, वो आप d लिख दें। अब स्टूडेंट्स देखें नीचे मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर डिवाइड हो रहा है c²।
तो नीचे c की पावर 1 ऊपर c की पावर 2 है, तो ये जो c की पावर 1 है ये इस ऊपर c की पावर 2 से कैंसिल होगी। ऊपर c 2 दफ़ा लिखा है तो कैंसिल होकर c की पावर 1 रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा c डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है माइनस एन होल स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस एम एन। स्टूडेंट्स ऊपर तो सिंगल वैल्यू लिखी है, उसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। उसको हम m माइनस एन होल स्क्वेयर को इसको हम पढ़ते हैं m माइनस एन होल स्क्वेयर। ये इसको पढ़ने का तरीका है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं m माइनस एन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर माइनस एम एन। इसमें देखें ये एम स्क्वेयर है, इसका मतलब है कि ये m 2 दफ़ा है, यहाँ m 1 है, इन दोनों में एक m कॉमन है तो आप m कॉमन निकाल लें। अगर एक m कॉमन निकल गया है तो बाकी सिर्फ एक m रह गया है यहाँ पर, फिर माइनस का साइन है, एम एन में से m कॉमन निकल गया है तो n रह गया है, वो आप लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स ये m माइनस एन की होल पावर 1 m माइनस एन की होल पावर 2 है। ये m माइनस एन इस होल पावर 2 से जब कैंसिल होगी तो ये m माइनस एन की होल पावर 1 रह जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर रहेगा m माइनस एन डिवाइडेड बाय m। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 5pq डिवाइडेड बाय 15p माइनस 10pq। ऊपर 5pq सिंगल वैल्यू है, वो तो एज इट इज़ ही लिखेंगे। नीचे की वैल्यू में माइनस का साइन है। अब देखें ये 15 है, 15 और ये 10 है, इन दोनों पे कौन सा एक ही टेबल जाता है? जी हाँ, 5 का टेबल जाता है। आगे है ये p और यहाँ पर p, ये दोनों कॉमन हैं तो हम p को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब 5 का टेबल पहले 15 पे पढ़ेंगे तो 5 3 ज़ार 15, आगे p लिखा हुआ है वो हमने कॉमन निकाल लिया है। आगे माइनस का साइन है वो लगाएंगे, 5 2 ज़ार 10, p लिखा हुआ है वो कॉमन निकल चुका है, q रह गया है वो हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें क्या ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है? 5p और ब्रैकेट दरमियान में है, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर डिवाइड है, अगर कोई साइन दरमियान में ना हो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। 5 से कैंसिल होगा, p से कैंसिल होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जवाब आएगा वो ऊपर q आएगा और नीचे 3 माइनस 2q आएगा। ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।